आइए, मुझे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। नमस्ते, आप सब लोग इधर रैली के लिए आज बना? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं आप सब? जी हाँ, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर भाजपा इकाई के जो है सदस्य हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज मोदी जी की रैली यहाँ पर हुई। रैली की ऐसी कौन सी बात है जो वोटर को 6 तारीख को आपके पक्ष में वोट दबाने के लिए फोर्स करेगी या देखिए जो मोदी ज्यादा जंगल राज के बारे में बोले हैं। जो पहले जंगल राज हुआ करता था वो मोदी जी ने और नीतीश जी ने मिलकर खत्म कर दिया। बिहार की जनता आज बहुत खुश है। बिहार फिर से जो रफ्तार पकड़ा है उसको आगे लेकर जाएगा। फिर से आपके विरोधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जंगल राज आप याद दिला रहे हैं, लेकिन 20 साल से तो आप ही हैं पावर में। तो 20 साल से बढ़िया है ना सब कुछ। गलत है, काम किए तो है ना 20 साल से अच्छा काम किए हैं। नीतीश जी तो पिछला चुनाव आप लोगों के साथ नहीं लड़े थे, बाकी इस बार तो है ना, साथ तो देंगे ना। हाँ, लेकिन अगर अच्छा काम था तो पिछली बार आपके साथ नहीं थे, वो तो फिर बाद में आए आपके साथ। देखिए ये सब तो हमें नहीं पता, हम तो महिलाएं हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है, बिहार की महिलाएं अवेयर महिलाएं किसी ने नहीं किया। जो मोदी जी की सरकार ने किया है वो किसी की सरकार ने नहीं किया आज तक। ये बात आपको अच्छा, वैसे महिलाओं को नीतीश जी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, खासकर शराबबंदी को उन्होंने लागू किया राज्य में, तो महिलाओं के वोट उनको भर भर के मिलते कहा जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार भी महिलाओं का साथ उनको मिलेगा? बिल्कुल, महिलाएं पूरी तरह से मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। सरकार के साथ देखिए जो हम देखेंगे उनको हम काहे नहीं देखेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि छठी मैया का अपमान जो है वो किया है राहुल गांधी ने। वाकई हुआ है क्या छठी मैया का अपमान? ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक सेकेंड सर, महिलाओं की बात भी आप ही करेंगे क्या? उनको अपने लिए बोलने दीजिए, उनको बात करने दीजिए। हाँ, घर के पुरुष ना सिखाएं महिलाओं को क्या बोलना है, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी, राहुल गांधी जी कभी भी महिलाओं के सम्मान में कभी नहीं बोले। आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई बात करते तो महिला के हमेशा अपमान ही किया, चाहे वो माँ का हो। आप लोगों तक ये मुद्दा वैसे पहुंचा, ये बात पहुंची कि किस बात को लेकर अपमान की बात? नहीं, इस बारे में तो नहीं बात। आपको पता चला क्या? आपको पता चला? नहीं, आप लोगों को पता चला क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ना राहुल गांधी ने जो बोला वो पता चला और ना जो प्रधानमंत्री ने बोला वो पता चला। हम लोग तो निज नहीं देखे, निज नहीं देखे। तो राहुल गांधी ने कोई पहली बार किया है क्या? हम महिलाओं को तो पहले से ही पता है ना, संस्कार है क्या उनमें? पहले भी ना इसी पार्टी ने मोदी जी की माँ के लिए क्या कुछ नहीं बोला था, तो छठी मैया के लिए भी बोला है ना। पर आपको जब अभी ये मालूम नहीं कि उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या था, पर आपको आपके लिए मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए कई मुद्दे हैं ना बिहार की महिलाओं के पास भी। वोट क्या इस मुद्दे पे पड़ जाएगा कि किसका अपमान हुआ नहीं हुआ? ये मैटर वोट डालने के लिए हमारे पास जो मोदी जी के द्वारा काम किया गया है वो है। ऑलरेडी बिहार की महिलाएं मन बना चुकी हैं। ये हाँ, पूरे मन बना चुके हैं। अब की बार कवल ही रहेगा। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने महिलाओं के बारे में ही सबसे ज्यादा सोचा है। इंदिरा गांधी जी ने 50 साल मुझे लग रहा कांग्रेस सरकार को हो गए थे, महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो पॉलिटिक्स में ही है, लेकिन यहाँ पर कितनी महिलाओं को टिकट मिले? नंबर तो बहुत कम है महिलाओं को। ठीक है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है? देखिए ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने लड़ना या नहीं। कई महिलाएं अभी आज भी हमारी जो राजनीति से दूर रह रही है यहाँ के जंगल राज के कारण। जैसे मोदी जी यहाँ पे सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और राजनीति का हिस्सा बन रही हैं। बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी ने हमारे बिहारियों पर और हमारे छठ पूजा पे टिप्पणी किया है, वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम बिहारी 100 पे भारी हैं। हमारे बिहार के ऊपर में बिहारी के बारे में क्या जानता है राहुल गांधी? क्या जानता है? उसको शुद्ध हिंदी शुद्ध भोजपुरी बोलने आता है। मुजफ्फरपुर आ करके वो अपना वोट बनाए नहीं, बिगाड़ दिए बिहारियों का और छठ का अपमान करके वो अपना जो है और वोट बिगाड़। राहुल जी ने वो ऐसा एग्जैक्टली कौन सी लाइन थी जिसमें छठ माता का अपमान? ये कि जमुना को ये जमुना जी कहते हैं, मीन्स प्रधानमंत्री जमुना जी कहते हैं और वो तालाब है, ये कहा। दूसरा बोले कि ये छठ पूजा लोग पर्व को जो है महत्व नहीं देते हैं, इस लाइन में बोला, तो वो छठ पर्व को जो है महत्व नहीं दे रहे हैं। जो एमके स्टालिन है ना, जो हमारे बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, उनको बिहार में प्रचार करने के लिए बुलाए, तो यह अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड, अब ये बताइए, तो जो है ना एमके स्टालिन जो बिहारी को गाली देते हैं और हिंदी बोलने वाले को विरोध करते हैं, तो ऐसे आदमी को हम वोट भी नहीं देंगे। हमारे किसान भाई लोग जो है, जो चीनी मिल के लिए चीनी मिल यहाँ पर बैठे कि किसान भाई लोग सारे खुश हुए। ये हमारे बारे में प्रधानमंत्री से बोलिए और अनुरोध है कि उनसे बोला जाए, कहा जाए।
चलिए यहाँ पर एक बुजुर्ग गाना निकालेंगे, मोदी जी के लिए गाना निकाली है। अच्छा चलिए ठीक है, सीनियर सिटीजन आए हैं, बुजुर्ग महिला आई हैं। अच्छा गाती हैं आप? कौन गाएगा? हम गाना निकालेंगे मोदी जी के। अच्छा किसने तैयार किया है गाना? मैंने अपने से तैयार किए हैं। आपने लिखा भी खुद है? हाँ। और ये किस में है? भोजपुरी में, मैथिली में? नहीं, भोजपुरी में है। अच्छा सुनाइए। मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार, मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार, घर घर में मोदी देलन नाल लगावाई मोर बहिनिया रे, तोरा होत जालयान मोर बहिनिया, तोरा होत जालयान मोर बहिनी, मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार, घर घर में मोदी देलन गहूम और चाउर मोर बहिनिया, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया, मोदी जैसन नहीं मिलता कौनो सारा कार, मोदी जैसन नहीं मिलता कौनो सारा कार, घर घर में मोदी देलन लाइन और गैस मोर बहिनिया, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनी, मोदी जैसा। बहुत खूब गीत तो आपने बहुत शानदार गाया, पर मैं सोच रही हूँ कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, राज्य में तो नीतीश जी हैं, अब वोट आप मोदी जी को देंगी तो बिहार का क्या होगा? सेंटर की बात है वो तो। लेकिन कौन से गांव से आई हैं आप? हम लोग हम मुजफ्फरपुर से आए। मुजफ्फरपुर से। गांव कौन सा है? गांव का नाम? मियाँ पकड़ी मेरा गांव है। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम हो गया सुकनी देवी, मुझको घर वाला का नाम है शंकर पासवान, और मियाँ हमारे मायके घर है ना, हमारे बाबूजी का नाम है सोनालाल पासवान, हमारे भाई के नाम है नंदू पासवान, नंदा पासवान। बहुत शानदार गाती हैं आप। मतलब मैं सोच रही थी कि आपको कभी प्रधानमंत्री या और जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं उनके सामने कभी गाने का अवसर मिला, या उनके सामने कभी ये एक्सप्रेस करने का अवसर मिला? ठीक है, हम देंगे एक और गाना। एक और गीत गाएंगी। लेकिन ये बताइए, वोट मैं ये नहीं पूछूंगी किसको देने वाली हैं आप, लेकिन महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिलाओं की जरूरतें क्या हैं? जरूरत है कि हम लोग नीतीश बाबू को लाएंगे बिहार में लाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। गरीब के वो है। किस वजह से सहारा करते हैं? शिक्षा में सुधार है, बहुत चीज में महिलाओं को लिए सारा चीज किए हैं, आरक्षण मिला, नल मिला, आरक्षण मिला, महिलाओं के लिए लड़े, महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दिए, घर मिला, पढ़ाई मिला, पढ़ाई में। आप में से किस किस के खाते में पैसे आए? किन किन के खाते में? आप लोगों के खाते में पैसे आए 10,000 रुपया मिला है, मोदी जी दिए हैं, और हम लोग का गेहूँ चार देते हैं खाने के लिए, हम लोग का नल जल दिए हैं पानी पीने के लिए, मोदी सरकार हम लोग का घर दिए हैं रहने के लिए। लेकिन ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग जो 10,000 की बात है, नौकरी दीजिए ना, पैसा देने से क्या होगा? हर घर में सरकारी नौकरी सरकार देंगे हम लोग का। अच्छा, और देंगे। आज उनका तेजस्वी जो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, उनका 15 साल उनका बाबूजी का राज था, तो क्या दिए? किसी को बहू बेटी के वहाँ रेप करवाते थे, किडनैप करवाते थे, कभी शौचालय नहीं दिए, जंगल राज बनाकर लोग को बहू बेटी को उठवाते थे। आज वो नौकरी देंगे, वो छोकरी बेचने के काम। देखिए, यहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स खड़े हैं, उनके पास अपने दावे हैं, उनके पास अपने कारण हैं, लेकिन इन सब के बीच चले बताइए। चाहे लोगवा भाला काहे, चाहे लोगवा बुरा काहे, गाम नाई के हो भैया, गाम नाई के। चाहे लोगवा बुरा काहे, चाहे लोगवा भाला काहे, गाम नाई के हो भैया, गाम नाई के। दिया नीतीश जी के वोट, कोई डर नाई के।
नाई के, नीतीश जी के चाउर खायला, नीतीश जी के गेहूं खायला, काम नाई के हो भैया काम नाई। मुझे बताइए गीत किसने तैयार किया, लिखा किसने? नहीं, मैंने अपने से गीत लिखे हूँ। एक बार जरा वहाँ दिखाइएगा तस्वीर। देखिए प्रधानमंत्री के रवाना होते ही, जैसे ही निकले यहाँ से रवाना हुए हैं, इस बीच समर्थकों का जोश उत्साह देखते हुए ही बनता है। सपोर्टर्स के बीच में जबरदस्त उत्साह है और देखिए यही उत्साह जो है चुनाव की कहानी, वोट के दिन की कहानी, मतदान के दिन की कहानी को बनाता और बिगाड़ता है। अब इन सब के बीच देखिए अभी जो ये रैली स्थल है, ये रैली स्थल वो है जहाँ पर एनडीए की रैली हुई है। आपको एनडीए के सपोर्टर्स का हुजूम यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर जाकर जरा लोगों से बात करें, उनका मिजाज जाने कि आखिर वो 6 तारीख के लिए क्या बन बनाकर बैठे हैं। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मुजफ्फरपुर, बिहार।